बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और झटका। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। नेपरा की अदालत में 2 जून को समाअत होगी। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की जाएगी। इतलाक आइंदा माह जून से होगा। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 2 जून को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट में मांगा गया। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक आइंदा माह जून में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मार्च की एडजस्टमेंट में बिजली 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की गई थी। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक रवा माह मई के बिलों में किया गया। गर्मी का कहर, लेस्को का सिस्टम जवाब दे गया। लाहौरियों बगैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत। शहर में 3 घंटे बिजली बंद की जाने लगी। सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3500 मेगावाट से तजावुज। लेस्को ने 3420 मेगावाट लोड लेकर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से अवाम में गम गुस्सा है। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लेस्को के सिस्टम पर दिन के औकात में बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। लेस्को ने 3420 मेगावाट लोड लेकर सिस्टम पर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर समेत मजाफात के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक हो गया। कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3500 मेगावाट से तजावुज कर गई। दर्जे हरारत बढ़ते ही लेस्को की तलब में तकरीबन 600 मेगावाट इजाफा रिकॉर्ड हो गया। सोलर सिस्टम से जनरेशन होने के बावजूद लेस्को के सिस्टम पर तलब बढ़ गई। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता शब लेस्को के सिस्टम पर डिमांड 4700 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई। यहाँ आपको बताएं कि आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। निजी कंपनीज ने 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए का कर दिया है। निजी कंपनियां 3500 रुपए मन गंदुम लेकर 7200 रुपए मन आटा बेच रही हैं। 10 किलो सरकारी आटा 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए है। निजी और सरकारी सतह पर फरोख्त होने वाले आटे के निर्खों में मुसलसल इजाफा। निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 850 से 900 रुपए तक फरोख्त कर रही हैं। मार्केट जराये के मुताबिक निजी कंपनियां 3500 रुपए फी मन गंदुम से तैयार होने वाला आटा करीबन 7200 रुपए फी मन फरोख्त कर रही हैं, जिस पर शहरियों और ताजिर हल्कों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सरकारी आटा भी आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है, जहाँ 10 किलोग्राम आटे का थैला 1100 रुपए जबकि 20 किलोग्राम आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदुम की कीमत में 500 रुपए फी मन इजाफा किया और यूं आटे की कीमत में 800 रुपए फी मन तक इजाफा कर दिया गया, जिससे ओपन मार्केट में महंगाई का नया तूफान आ गया है। महंगा तो बड़ी दूर की गल है। मैं मजदूर बंदा रिक्शा चलाना वा, ठीक है, मैनू आटे का रेट का नहीं पता। घर गंदम खाधी नहीं, गंदम घर ताजे आटे की रोटी पका के नहीं खा सकते। और बाजारों तंदूर तो ले ली थी 20 रुपए की रोटी। आज तो खुदा दा वैर है, जिन्नी गर्मी पै रही है। मेरी गड्डी चेक कर लो, पेट्रोल नहीं है। 800 रुपये दिहाड़ी है, कितने जाना है? ना बच्चे का दुध आ सकता, ना बच्चे की फीस आ सकती है, ना मकान का मैं रेंट दे सकना वा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतें कंट्रोल की जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पास्को से खरीदी गई गंदुम के मयार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आटे के लिए गंदुम का ताज़ा इस्तेमाल कम मौजू करार दिया गया है। पास्को से अब तक 99,400 मैट्रिक टन गंदुम उठाई जा चुकी है। मजीद 12,000 मैट्रिक टन गंदुम अभी भी बाकी है। हुकूमत को गंदुम पर 8 अरब 62 करोड़ रुपए सब्सिडी देना पड़ी। पास्को से खरीदी गई गंदुम के मयार पर तहफ़्फ़ुज़ात। आटे के लिए पास्को से खरीदी गई गंदुम के ताज़ा इस्तेमाल के लिए कम मौजू करार पाया। हुकूमत की जानिब से पास्को से अब तक 99,400 मैट्रिक टन गंदुम उठाई जा चुकी है। दस्तावेजात के मुताबिक मजीद 12,000 मैट्रिक टन गंदुम अभी भी बाकी है। पास्को से 4,150 रुपए फी मन के हिसाब से महंगी गंदुम खरीदी गई। हुकूमत को गंदुम पर 8 अरब 62 करोड़ रुपए सब्सिडी देना पड़ी। जराये के मुताबिक पास्को से गंदुम की खरीदारी का मॉडल महंगा रहा। मुस्तकबिल में गंदुम के वाफिर ज़खायर को इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत गंदुम 2026 के तहत फ्लोर मिलों को गंदुम का इजरा करेगी। सितंबर से मार्च तक गंदुम की मरहलावार फराहमी का प्लान भी तैयार है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सफाक मुजरिमों के दिन पूरे हुए। 67 साल पुराना 1959 का गुंडा एक्ट खत्म कर दिया गया है। गुंडा गर्दी और हवाई फायरिंग पर 5 से 7 साल कैद होगी। आती बदमाश के लिए 7 साल कैद अब एंटी सोशल पर्सन कहलाएंगे। नए कानून के तहत
20 लाख जुर्माना और पक्की जेल होगी। काबीना से कानून मंजूर हो गया है। गुंडागर्दी और गैंग सरगर्मियों में मुलविस अफराद कानून के शिकंजे में आएंगे। गुंडा एक्ट 1959 की जगह नया सख्त कानून आएगा। मुजव्वजा कानून के तहत 3 से 5 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। बार बार जुर्म करने वालों के लिए 7 साल तक कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सूबाई काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी। आदि मुजरिमों को एंटी सोशल पर्सन करार दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को मुश्तबा अफराद डिक्लेयर करने का इख्तियार दिया जाएगा। बैंक अकाउंट्स फ्रीज और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जा सकेंगे। पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सर्विलेंस पावर्स दी जाएंगी। हवाई फायरिंग, असलहा नुमाइश और कब्जा माफिया कानून के दायरे में शामिल है। साइबर क्राइम और हरासगी भी मुजव्वजा कानून के तहत काबिले कार्रवाई होगी। मुजव्वजा कानून जल्द पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। और ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों में हलचल मच गई है। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। जानवरों की कीमतों पर खरीदारों और व्यापारियों की टकरार जारी है। रुमेल इलियास इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं। कितना रश इस वक्त देखने में आ रहा है, रुमेल से जानते हैं। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सगिया रोड पर कायम आरजी मवेशी मंडी में इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह सारा दिन गर्मी रही थी और इस वजह से जो यहां पर जानवरों की खरीदो फरोख्त का रुझान है उसमें खासी कमी देखी गई, मगर शाम ढलते ही यहां पर शहरियों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और इस वक्त जो है वो मंडी भर चुकी है। दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब के हमरा लोग जो है वो जानवर खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। बच्चा पार्टी जो है वो बड़ी पुरजोश है और जानवरों की खरीदारी के अमल में वो भी पेश है। मेरे साथ इस वक्त बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जानवर खरीदने के हवाले से उनका क्या किरदार है। बताएं जी, जानवर खरीदने के लिए आप आए हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? जानवर पसंद आपने करना है? हाँ जी। तो क्या कौन सा जानवर पसंद किया आपने? अभी कर रहे हैं, बड़ा करेंगे। बड़ा जानवर लेने आए हैं, बैल खरीदना है आपने। तो क्या कहते हैं आप, किस तरह का बैल होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए क्या मतलब? वो मारता ना हो। मारे ना आपको, आप उसके साथ जब खेलें तो वो आपको मारे ना। बिल्कुल जी, एक बच्चा है जिसका ये कहना है कि जानवर वो होना चाहिए जिसके साथ हम खेलें तो वो आगे से मजामत ना करे, हमें नुकसान ना पहुंचाए। एक नन्ही परी भी यहाँ पर आई हुई है, उससे भी बात करेंगे। बताइए जी, क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया, कौन सा जानवर लेना है आपने? बड़ा जानवर। बड़ा जानवर लेना है, तो पापा आपके साथ आए हैं? हाँ जी। ठीक है, बताएं जी आपका कितना बजट है? कुछ जानवर बच्चों ने पसंद किया है? बिल्कुल, बच्चों ने पसंद किया है जानवर तो इधर काफ़ी अच्छे भी हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। जो जानवर जो पिछली दफ़ा 2 लाख 2.5 लाख का था, इस दफ़ा वो 3.5 लाख 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो अभी हम आए हैं, विजिट कर रहे हैं। आपका बजट क्या है? हमारा बजट अब जानवर के हिसाब से है हमारा बजट। फिर भी घर से कोई आप प्लानिंग करके आए हो? प्लानिंग करके आए हैं, घर से तकरीबन 3-3.5 लाख तक का। 3-3.5। तो क्या समझते हैं 3-3.5 लाख में आपको कितने वजन का जानवर चाहिए? हमें तो तकरीबन हम देख रहे हैं कि 3-3.5-4 मन का जानवर हो और अच्छा ज़रा हो। तो अभी जो छोटे छोटे जानवर हैं उनका 3-3.5 लाख रुपए इधर मांग रहे हैं। तो बड़े देख रहे हैं, आए हैं, विजिट कर रहे हैं, अब देख। बिल्कुल जी, जो यहाँ पर खरीदार आए हुए हैं उन्हें अपने बजट में मनपसंद खूबसूरत जानवर चाहिए। छोटे बच्चे जो हमरा आए हैं वो जानवर पसंद कर रहे हैं, जबकि जो बड़े हैं वो भाव ताव कर रहे हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग जी, भाव ताव का सिलसिला जारी है। रुमेल इलियास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा करीब आते ही काहना LTA मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की तादाद बढ़ गई है। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। शदीद गर्मी और महंगाई के बाइस मंडी में रश मामूल से कम है। ईद उल अज़हा करीब आते ही कान्हा LDA मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की तादाद बढ़ गई। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। शदीद गर्मी और महंगाई के बाइस मंडी में रश मामूल से कम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे ने जानवरों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जो हमारी खरीद है वो है 3.5 से 4 लाख। अच्छा। और इसमें खर्चा भी पड़ता है हमें, और उसके अलावा जो गाहक है उनको बताते हैं 4 लाख है तो वो गाहक कहता है हम 2 लाख देंगे। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जानवर है, लेकिन जिस रेंज में हमारे पास जानवर है कस्टमर की बाइंग पावर नहीं है। कस्टमर चाह रहा है कि हमें कम से कम प्राइस पे मिले, लेकिन उस रेंज में जो सा ना जानवर अभी अवेलेबल नहीं है।
जिस रेट पे हम बेचना चाह रहे हैं उस हिसाब से गाहक पैसे देना नहीं चाह रहा। कान्हा एलडीए मवेशी मंडी में छोटे जानवर 70,000 से 2.5 लाख रुपए, बड़े बैल और बछड़े 8 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने कुर्बानी के जानवर खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल बना दिया है। मंडी इंतजामिया कहती है मंडी में सिक्योरिटी, सफाई, पार्किंग और पानी समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम टेंट, जगह, पानी, हर चीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी किस्म के पैसे नहीं लिए जा रहे। और सहूलियात में मज़ीद जो है अपने वॉशरूम, पानी पीने लोगों को पीने के लिए और उसके अलावा जानवरों के पीने के लिए पानी जहाँ नहीं भी है मंडी, क्योंकि अब ये हमें एलोकेट की गई थी उससे कहीं ज़्यादा चली गई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी जो है वो वाटर बोझर्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया जाए। लाहौर में कान्हा एलडीए मवेशी मंडी में ईद उल अजहा की रौनकें बढ़ने लगी हैं, मगर महंगाई और शदीद गर्मी ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मासूम बच्चों को बार बार खून लगवाने का अजाब खत्म हो गया है। यूएचएस ने थैलेसीमिया के मुस्तकिल इलाज की राह ढूंढ ली है। जीन एडिटिंग का करिश्मा डॉक्टर महमूद सबा की तहकीक ने हैरान कर दिया। गैमा ग्लोबिन जीन को हदफ बना लिया। पाकिस्तान में 1 लाख अफराद थैलेसीमिया के मरीज हैं। यूएचएस की थैलेसीमिया के इलाज पर तहकीक में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से थैलेसीमिया के मुस्तकिल इलाज की उम्मीद जाग उठी। थैलेसीमिया मरीजों को बार बार खून लगवाने की जरूरत कम हो सकेगी। मुहक्किकीन ने गैमा ग्लोबिन जीन को हदफ बनाने वाले ढांचे तैयार कर लिए। फेटल हेमोग्लोबिन दोबारा फाल करने से बीमारी की शिद्दत कम होने का इम्कान है। यूएचएस में मल्टीप्लेक्स प्राइम एडिटिंग पर जदीद तहकीक जारी है। पाकिस्तान में 1 लाख अफराद थैलेसीमिया मेजर के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में 5 से 7% अफराद थैलेसीमिया जीन के हामिल हैं। दुनिया भर में हर साल 50 से 60 हजार बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। थैलेसीमिया के मौजूदा इलाज बीमारी की बुनियादी जीनियाती खराबी खत्म नहीं करते। डॉक्टर महमूद सबा की निगरानी में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तहकीक जारी है। प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने तहकीक को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वाइस चांसलर का कहना है कि यूएचएस तिब्बी तहकीक के फरोग के लिए पुरअज़्म है। ठेके पर दिए गए स्कूलों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की बजाय असेसमेंट का फैसला। तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए 21 मई को तलबा का टेस्ट लिया जाएगा। तालीमी नताइज की बुनियाद पर आउटसोर्स स्कूलों की फंडिंग का फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी हैं। ठेके पर दिए गए स्कूलों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट नहीं होगा, बल्कि स्कूलों की तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए असेसमेंट होगी। पेक्टा के ताउन से असेसमेंट 21 मई को की जाएगी। तालीमी नताइज की बुनियाद पर आउटसोर्स स्कूल्स की फंडिंग का फैसला होगा। पंजाब भर में 17,000 स्कूल्स में मुंतखब तलबा की असेसमेंट की जाएगी। एक ही दिन में तमाम आउटसोर्स स्कूल्स का टेस्ट लिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी। SBA का इनेकाद पेक्टा के ताउन से किया जाएगा। पंजाब के 36 अजला में एजुकेशन अथॉरिटी के अफसर असेसमेंट की मॉनिटरिंग करेंगे। डीजल की बढ़ती हुई कीमतें रेलवे हुकाम ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। बुलान मेल, खुशाल खान खटक, मेहरान एक्सप्रेस बंद, चमन पैसेंजर, मारवी एक्सप्रेस, समन सरकार एक्सप्रेस से बंद होने वाली ट्रेन में शामिल है। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र रेलवे हुकाम ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी। फ्यूल अखराजात में बचत लाने के लिए ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया गया। बोलान मेल, खुशाल खान खटक, मेहरान एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। चमन पैसेंजर, मारवी एक्सप्रेस, समन सरकार एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। मोहनजोदारो एक्सप्रेस और रावी एक्सप्रेस को भी ब्रेक लग गई। ट्रेनों को ताहुक्मे सानी बंद किया गया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने से ट्रेनों को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। हालात बेहतर होते ही ट्रेनों को बहाल कर दिया जाएगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में पैसों की बरसात, बड़े साहबों की तनख्वाहें लाखों में बढ़ा दी गई। अफसरान की तनख्वाहें 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। चीफ टेक्निकल ऑफिसर की तनख्वाह 6,96,000 से 8,50,000 हो गई। COO की तनख्वाह 4,50,000 से सीधा 10 लाख। जूनियर अफसरान की तनख्वाह CO मेहर अब्दुल रऊफ से भी ज्यादा। गरीब मुलाजमिन को तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में पैसों की बरसात, अफसरान की तनख्वाहें लाखों में बढ़ा दी गईं। अफसरान की तनख्वाहें 10 लाख रुपए तक पहुंच गईं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर कामरान खान की माहाना तनख्वाह 6,96,000 से 8,50,000 रुपए हो गई। चीफ टेक्निकल ऑफिसर की माहाना तनख्वाह के साथ मोबाइल अलाउंस मिलेगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की माहाना तनख्वाह 4,50,000 से 10 लाख तक पहुँच गयी। जूनियर अफसरान की तनख्वाह CEO मेहर अब्दुल रऊफ से भी ज्यादा है। कंपनी सेक्रेटरी की तनख्वाह 7 लाख
रुपए माहाना हो गई। सीनियर मैनेजर प्लानिंग की तनख्वाह 3,55,000 से 5 लाख माहाना कर दी गई। असिस्टेंट मैनेजर एनफोर्समेंट की तनख्वाह 1,11,000 से 2 लाख कर दी गई। तनख्वाह के साथ 350 लीटर पेट्रोल और सरकारी गाड़ी बीमा अखराजात, मेडिकल हेल्थ भी होगा। दूसरी जानब एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहों में सिर्फ 10 से 12,000 रुपए का इजाफा किया गया। जराये के मुताबिक तमाम एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स नारवा सलूक पर CEO को मिलने पहुंच गए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अफसरान ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। शेख ज़ैद अस्पताल की सुनी गई। अस्पताल को आरजी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया। प्रोफेसर नसरीन इसाक को 2 माह के लिए चार्ज सौंप दिया गया। चेयरपर्सन और DN प्रोफेसर आयशा हुमायूं 11 जून तक हज की रुखसत पर हैं। प्रोफेसर हाफिज शहजाद को चेयरपर्सन और DN का इजाफी चार्ज दे दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल को आरजी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया। प्रोफेसर नसरीन इसाक को 2 माह के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख ज़ैद अस्पताल का चार्ज सौंप दिया गया है और चेयरपर्सन और DN शेख ज़ैद अस्पताल प्रोफेसर आयशा हुमायूं 11 जून तक हज की रुखसत पर चली गई हैं। प्रोफेसर हाफिज शहजाद को चेयरपर्सन और DN शेख ज़ैद का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अवामी राब्तों और तालीमी वफूद के तबादलों को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर सनअत शाफी हुसैन से दरोगा वाला और सकिया के सनतकारों ने मुलाकात की। वफ़द ने रूडा की जानिब से 80 लाख फी के नाल चार्जेस लगाने से आगाह किया। सुबह वज़ीर शाफी हुसैन से सनतकारों की मुलाकात बेसिक हाउस में हुई। लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल वफ़द की क़यादत कर रहे थे। फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा इंडस्ट्री पर रूडा के आयद करदा भारी चार्जेस नाइंसाफ़ी है। ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि दहाइयों से लगी इंडस्ट्री बंद न हो। सदर FCCI मियां अंजुम निसार ने रूडा चार्जेस के मसले का जल्द हल निकाला जाए, जिस पर सूबाई वज़ीर ने कहा कि दरोगा वाला और सकिया एरिया की इंडस्ट्री पर रूडा के चार्जेस का मामला मिल बैठ कर हल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर CNW मलिक सुहेब अहमद भरत और चीनी काउंसिल जनरल सुनियान ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन लैब का इफ्तिताह कर दिया है। जाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियन तैयार करने के लिए पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में कर दिया गया। सूबाई वजीर CNW मलिक सुहेब अहमद भरत और चीनी कौंसल जनरल सन यान ने लैब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट नादर चट्ठा और चेयरमैन टेफ्टा मोहम्मद साजिद खोकर भी हमरा थे। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में तावन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि चीन ऐसी लैब्स के क़याम में मजीद तावन करेगा। Punjab is always there to facilitate you. Punjab is always there shoulder to shoulder with China. Punjab, Pakistan, I must say, we all are Pakistanis, are proud Pakistanis, and it's been 75 years the Pakistan-China is being like a brotherlyhood that has been visited recently, that has been visited in centuries, and a great, I would like to request all the Pakistanis to give a big clap to the Chinese excellencies and the peoples of China. चीनी कौंसल जनरल सनयान ने बताया कि लुबान कॉलेज का क़याम पाकिस्तान चीन दोस्ती और तावन की रोशन मिसाल बनेगा। CPEC के तनाजुर में इस लैब की बहुत अहमियत है। We have jointly established several technical training centers and thousands of young Pakistanis have realized their dreams of employment through Chinese plus vocational skills program. The Luban Mozi College is the latest landmark in this journey. चेयरमैन टेफ्टा मोहम्मद साजिद खोकर ने बताया कि इस जदीद लैब में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स टेक्नीशियन तरबियत फराहम की जाएगी। This center will serve as a specialized hub where our youth will receive hands-on training in electric and hybrid vehicles technologies through structured courses and incorporating EV module in our existing Diploma of Associate Engineering in Auto and Diesel. इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब शन डाउन ट्रांसपोर्ट कॉलेज चीन के तावन से बनाई गई है। लैब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन तैयार होंगे। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा जुनेद रियाज सिटी 42। महकमा सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से पॉलिसी डायलॉग सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, प्रोफेसर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर हारून हामिद,
प्रोफेसर नादिया नसीम शरीक हुए। जचा बच्चा की सेहत से मुतालिक पॉलिसी अमूर और चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। महकमा सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से अवारी होटल में पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया। माँ बच्चा सेहत और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के इकदाम जेर बहस आए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, यूनिसेफ के चीफ ऑफ फील्ड पंजाब डॉक्टर रमीज बहबूदौफ, प्रोफेसर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर नादिया नसीम, प्रोफेसर तैयबा वसीम ने शिरकत की। आलमी इदारा सेहत के पंजाब के हेड डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर अनवर जंजुआ, डॉक्टर तलहा शेरवानी, डॉक्टर मंजूर, डॉक्टर उस्मान समेत तिबी माहिरीन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स शरीक हुए। पॉलिसी डायलॉग में जच्चा और बच्चा की सेहत से मुतालिक पॉलिसी उमूर और चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि माँ और नौमौलूद बच्चों की सेहत हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बहन बेटी वो जाती है तो उसको फौरी तौर पर काउंसिल किया जाता है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम गेन कर रहे हैं। हमने तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल कर रखी हैं, तमाम ड्रेस अवेलेबल कर रखे हैं। बड़ी हैवी प्रिक्योरमेंट जो है हमारी अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी चीज़ की कोई कमी जो है वो अल्लाह के फजल से नहीं आने देंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सेहत और तालीम का शोबा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तौर पे एक वॉलंटियर फोर्स के तौर पे आगे लाना चाहते हैं जो हेल्थ एम्बेसडर बने, वो जाकर लोगों को एजुकेट करें। अगर हम उनको ये कहें किसी स्टूडेंट को कि आपके 5 घर राइट और 5 घर लेफ्ट, आपने हेल्थ का एम्बेसडर बनना है और उन 10 के 10 घरों में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसकी अब तक वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उनको मोटिवेशन देनी है कि वो वैक्सीनेट करवाएं अपने बच्चे को। पोलियो की जो कैंपेन्स होती हैं जैसे कि आजकल भी चल रही है हमारे पोलियो के। पॉलिसी डायलॉग में माँ बच्चा सेहत और न्यूट्रिशन समेत हिफाजती टीकों के प्रोग्राम को बेहतर बनाने और सेहत आमा के मंसूबों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए माहिरीन ने अपनी सिफारिशात दी। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। यूईटी में मनशियात के इस्तेमाल और रोकथाम से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूईटी में करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के ज़रिए तमाम मनशियात के इस्तेमाल और रोकथाम से मुतालिक आगाही के उन्वान पर सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार का मकसद तलबा साथ और इंतज़ामी अमले में मनशियात के मुज़र असरात और उसके तदारुक के हवाले से शऊर उजागर करना था। सेमिनार के मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर मसर इकबाल, डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स थे। उन्होंने कहा कि मनशियात न सिर्फ नौजवानों की सेहत और ज़हनी सलाहियतों को मुतासर करती हैं, मुआशरती बिगाड़, जराइम और तालीमी सवाल का भी सबब बनती हैं। यौम फिरदौसी पर खाना फरहंग ईरान में अदबी और शेरी महफिल का इनेकाद किया गया। शोरा ने फिरदौसी के फ़न और शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश किया। महफिल में इल्मी और अदबी माहौल ने हाज़रीन को खूब मुतासर किया। शुरका ने इसे अदब, दोस्ती और सकाफ़ती हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। इस अदबी नशिस्त की मेज़बानी के फ़राइज़ डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग ईरान असगर मसूदी ने अंजाम दिए। निज़ाम प्रोफेसर आखाली मुज़म्मिल ने की। महफिल में फिरदौसी की अदबी खदमात, फ़ारसी अदब में उनके मकाम और उनकी फ़िक्री असमत पर रोशनी डाली गई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर ख़ुसूसी सेमिनार हुआ। पाक चीन ताल्लुकात की तारीख, सकाफ़ती रवाबित और बाहमी तावन पर रोशनी डाली गई। सेमिनार में प्रोफेसर हुमा नज़र, तलबा साथ और मुख्तलिफ शबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और पाक चीन ताल्लुकात की तारीख, सकाफ़ती रवाबित और बाहमी तावन पर रोशनी डाली। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद ने की। मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल लाहौर ओवरसीज़ चाइनीज़ एसोसिएशन ज़ैनब ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हुई है और दोनों अक़वाम एक दूसरे के करीब आई हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद गुजर का कहना था कि पाक चीन दोस्ती एतमाद, इखलास और बाहमी एहतराम की रोशन मिसाल है। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में बिजनेस एंड इनोवेशन पर 5वीं फॉर्मन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ भी इल्मी और तहकीकी सरगर्मियाँ जारी रहीं। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, स्कॉलर्स और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिजनेस, डिजिटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसे अहम मौज़ूआत पर आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। माहिरीन ने जदीद कारोबारी रुझानात, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तहकीक के फ़रोग पर तफसीली गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। 100 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स पेश किए गए। उभरते हुए मुहक्किकीन और PhD स्कॉलर्स को भी अपनी तहकीक पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। तकरीब में कलीदी खुतबात, पैनल डिस्कशंस और रिसर्च प्रेजेंटेशंस भी मुनक़िद हुई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सईद शुएब नज़ीर ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवान मुहक्किकीन को आलमी मयार की तहकीक से जोड़ना और बिजनेस और इनोवेशन के नए रुझानात से आगाह करना है। इस कॉन्फ्रेंस का एक मेजर मकसद ही डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देना है।
in terms of کیونکہ اس کا ٹائٹل اے آئی سے ریلیٹڈ ہے, in the age of AI the business schools کی پرفارمنس. تو اس کا مین پرپز اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر دینا ہے ٹورڈز اے آئی, اس کا ایتھیکل یوز ٹورڈز اے آئی, بیکاز اسٹوڈنٹس بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کرتے اے آئی, لیکن اس کو ایتھیکلی اور رائٹ پرپز کے لیے یوز کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آرگنائزر ڈاکٹر مریم راؤ کا کہنا تھا, ہم نے کوشش کی کہ طلباء, اسکالرز اور انڈسٹری ماہرین کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنے خیالات اور تحقیق کا تبادلہ کر سکیں. 50 سے زائد یونیورسٹیز نے اس میں ہمارے ساتھ شمولیت حاصل کی ہے اور ہم لوگوں نے 100 سے زائد پیپر پریزنٹ کیے ہیں. اور اس کے اندر اس کے علاوہ آج ہمارے پاس انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کے لوگ موجود تھے ڈفرینٹ ہماری انڈسٹریز سے, گورنمنٹ, روڈوف, پنک کرافٹ سے. انہوں نے بہت اچھی پینل ڈسکشن دی ہے. پروگرام ڈائریکٹر ایگزیکٹو ایجوکیشن ڈاکٹر آشی رامش نے کہا, ڈیجیٹل انوویشن اور سسٹینیبل بزنس ماڈلز مستقبل کی ضرورت ہے. تھیم تھا پینل ڈسکشن کا آپریشنز اینڈ سپلائی چین اسکلز, جو کہ اس وقت انڈسٹری کے لیے ضروری ہیں. وہ کون سے اسکلز ہیں, اس میں ہم نے فوکس کیا ٹیکنیکل اسکلز پہ بھی اور نان ٹیکنیکل اسکلز پہ بھی. مین جو اس کا آؤٹ پٹ تھا اس پوری پینل ڈسکشن کا وہ یہ تھا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس امریکی کے تمام اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ان اسکلز کو, جو کہ ٹیکنیکل اسکلز ہیں اور جو نان ٹیکنیکل اسکلز ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا میکینزم کریٹ کریں کہ وہ سارے اسکلز لرن کریں. اسسٹنٹ پروفیسر عاصم ولیم جارج نے کہا, اس قسم کی بین الاقوامی کانفرنسز طلباء اور محققین کو عالمی سطح پر اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں. جو آج کی کانفرنس ہے اور جو اس کانفرنس کا تھیم ہے, دیٹ از دا رول آف اے آئی اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کہ کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے. تو یہ بیسکلی ریسرچ کانفرنسز کا مقصد سوچنا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.